गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये एक Q&A वीडियो होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं और जो भी सवाल हमेशा की तरह जो बहुत रेपिटेटिव होते हैं उनके जवाब मैं देती हूँ। तो मैं मेकअप करती हूँ साथ साथ, कोई रीज़न नहीं है आज मेकअप करने का। पहले मेरे दिमाग में था आज मुझे कहीं जाना है, बट अब मेरे से क्या होता है ना, दिन में 2 काम भी नहीं होते। मतलब अगर मैं आज एक ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं एक वीडियो ही बना पाऊँगी। मतलब मेरे से अभी ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं लिया जाता है। वीडियो बनेगा तो वीडियो ही बनेगा बस, और उसके बाद जाके मैं लेट हो जाऊँगी। आज पहले मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगी, मुझे कुछ काम थे 1-2, पता नहीं आज फिर सुबह उठी तो बड़ा मन हुआ कि वीडियो बना लूँ क्या आज। मतलब कैमरा उठाने का मन किया आज मेरा। फिर मैंने कहा ठीक है आज मैं वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज वीडियो बनाने का मन मेरा बहुत कम करता है। तो फिर मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, बाहर वाला काम हम किसी और दिन कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के मैंने जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे वो मैंने लिखे हैं। कुछ 13-14 क्वेश्चंस हैं ये, इन सब के मैं आपको जवाब दूंगी। एंड कुछ तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चंस थे बिकॉज यू गाइज वर वेटिंग ऑन फ्यू अपडेट्स, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो कमल से रिलेटेड हो, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं मेकअप शुरू करती हूँ, बहुत लाइट सा हल्का सा मेकअप करेंगे। सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी वो सारे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगी, सो दैट अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसे लगता है या फिर ये लुक आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप इनमें से जो प्रोडक्ट चाहो वो आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। मॉइस्चराइज मैंने अपने फेस को कर लिया था, तो इसलिए बस मैं अभी एक बार सनस्क्रीन लगा रही हूँ और साथ साथ लेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। अभी क्या है कि मैं यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन नहीं ले पा रही हूँ। मैं कितना भी चाहूँ, मैं कितना भी अपने आप को पुश कर लूँ, अब मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ कि यू नो दिस इज़ माई प्रोफेशन, आई हैव टू अर्न मनी आउट ऑफ दिस एंड आई डू अर्न गुड मनी आउट ऑफ यूट्यूब। अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो आई नो कि अच्छे पैसे कमाती हूँ मैं, बट पता नहीं वो एक पैशन होता है ना, एक पैसे कमाने का, वो भी चला गया है मेरा। मतलब मुझे अब ऐसे हो रहा है कि मुझे नहीं कमाने यार पैसे, जो है बस उतना बहुत है, इससे मैं काम चला लूँगी। दूसरा, आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा मन नहीं है कैमरा उठाने का, मतलब बहुत सारे टाइम्स पे ऐसा भी होता है जहाँ पे मैंने कैमरा उठाया है, मैंने सेटअप किया है कि आज मैं वीडियो शूट करूँगी, एंड या तो शूट करते करते, इंट्रो शूट करते करते मेरा पता नहीं क्या होता है और एकदम मुझे होता है कि नहीं मेरे से नहीं बनेगी वीडियो, छोड़ दो, वापस सामान संभाल दो। या फिर सुबह सोचती हूँ और फाइनली जब टाइम आता है तो फिर लगता है रहने दो। बेसिकली अंदर से ज़ील नहीं आ रही है। एंड यू नो मैं ऐसी इंसान कभी रही नहीं हूँ जिसको काम में पैशन ना हो। मैंने बहुत साल काम किया है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई स्टोरी। ठीक है, आप लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है कि मैं काफ़ी मेहनती रही हूँ अपनी लाइफ में। मैंने बहुत चीज़ों से गो थ्रू किया है, लाइक सो मैनी अदर पीपल। मैं कोई खास नहीं हूँ, सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ से गुजरते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं। अब मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ, कीपिंग इन माइंड जो मेरा अब हेल्थ का यू नो सिनेरियो है, जैसी मेरी हेल्थ रहती है, जैसा मैं मेंटली फील करती हूँ आफ्टर माई मदर्स लॉस। एंड अब मुझे ये भी समझ आ गया है कि आई हैव डेफिनेटली नॉट हील्ड फ्रॉम माई मदर्स लॉस, नॉट एट ऑल। मैंने अपने फादर का लॉस देखा था जब तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे इतनी सारी मेमोरीज नहीं थी पापा की। आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड व्हेन आई लॉस्ट हिम, तो इतनी मेमोरीज ही नहीं थी, तो मुझे लगता था हाँ ठीक है, आई यूज्ड टू मिस माई डैड। बट जो चीज़ आपने इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, कहते हैं ना, उसको आप मिस ही क्या करोगे, राइट। बट मम्मी का जो लॉस था वो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाएगा। ये मुझे अब धीरे धीरे टाइम के साथ पता चला कि हाउ अफेक्टेड आई एम इन माई मदर्स एब्सेंस। आई डोंट वांट टू क्राई, ओके, यू नो दिस इज नो, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ आई विल नॉट क्राई। तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ बनानी अवॉइड कर रही हूँ। कई बार जैसे मन करता भी है तो ऐसे लगता है कि यार मेरा मूड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग ऑल राइट। क्या करूँगी अल्टीमेटली, कैमरा ऑन करके कोई बात ऐसी चलेगी, मैं रो पड़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही एक नेचुरल इंसान हूँ। मैं प्लानिंग्स और स्ट्रैटेजीज के साथ अपना चैनल कभी भी शुरू नहीं किया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक वीडियोज़, आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। तो मैं बहुत ऑर्गेनिक, बहुत ही नेचुरल इंसान हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई बात करूँगी ऐसी तो फिर मेरा रोना छूट जाएगा, तो इसलिए फिर मैं वीडियोस से भी थोड़ा सा दूरी, और वही हो रहा है। देखो आप आज भी मैं फिर बात करूँगी तो फिर रोना निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो वाई एम आई नॉट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, सिंपल आंसर है उसका, आई डोंट फील लाइक। एंड मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि ज्योति, जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा कैमरा उठाने का, जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा काम करने का, तब तक
तुम कैमरा नहीं उठाओगी, काम नहीं करोगी, इट्स ओके, यू हैव वर्कड इनफ इन योर लाइफ। मैं बहुत छोटे होते से काम कर रही हूँ, एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मेरा मन नहीं कर रहा है ना, तो आई डिजर्व दिस ब्रेक। आई नो आप लोगों के हिसाब से यूट्यूब पे मुझे सिर्फ 5-7 साल ही हुए हैं वीडियोस बनाते हुए, बट मेरे हिसाब से मुझे पता है मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। आप लोगों ने मुझे सिर्फ जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से देखा है, मेरी जर्नी को तब से देखा है, लेकिन मैं बहुत सालों से काम करती आ रही हूँ। तो मुझे अब ये समझ आ गया है कि ज्योति, पैसा पैसा काम काम करके कोई फायदा नहीं है अगर अल्टीमेटली ये पैसा आपकी हेल्थ पे, आपके डॉक्टर्स पे ही लग रहा है। आजकल मैं ना सोशल मीडिया में सिर्फ कंज्यूमर की तरह रहती हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ देखती हूँ लोग क्या कर रहे हैं, जो वीडियोस हैं उनको एंजॉय करती हूँ। तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, बिकॉज जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं कैमरा नहीं उठाऊंगी। अब आज मेरा कोई प्लान नहीं था शूट करने का, आज सुबह पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसे लगा आई फील लाइक टॉकिंग, आई फील लाइक पिकिंग अप द कैमरा एंड टॉकिंग टू यू गाइज, आई फील लाइक कमिंग टू द ऑफिस। पहले मैंने सोचा घर पे ही बना लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, आई फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस एंड टॉकिंग टू यू गाइज। आज मैं ये वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है मैं अब फिर से 1 महीना वीडियो ना बनाऊँ। मतलब आई नो मैं एहसान नहीं कर रही हूँ ऐसे महीने में एक वीडियो किसी पे बना के, बट मुझे जब मन करेगा ना मैं बस तब बनाऊंगी। एंड मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं मुझे, जहाँ पे कहते हैं तुम सीरियस नहीं ले रही हो अपने चैनल को, अब तुमने पैसा कमा लिया तो अब तुम हल्के में ले रही हो चीज़ों को। बट ऑनेस्टली डजंट बॉदर मी एट ऑल। मेरे लिए अब मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज कर चुकी हूँ कि अब मुझे किसी के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि बस ठीक हो ये बता दो, या फिर कभी कभार एक वीडियो डाल दिया करो, चाहे 2 महीने में एक बार डालो, अपडेट दे दिया करो, वो इतने अमेजिंग मैसेजेस होते हैं कि जब फिर मन करता है, आज जैसे मन किया तो मैंने कहा हाँ यार आज मैं बनाती हूँ, बातें करेंगे, अपडेट्स दे दूंगी। बट मेरा बहुत सारी चीज़ों से मन उठा हुआ है, मेरा शॉपिंग से मन उठा हुआ है, यू नो ये जो हॉल्स वगैरह। देखो मेरा चैनल जिस तरीके का है, या तो मैं मेकअप करती थी, या मैं शॉपिंग करती थी, या मैं मार्केट्स आपको लेके जाती थी, वही जो यू नो ये वाले जो चैनल्स होते हैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग ये सब। बट शॉपिंग करने का मेरा मन नहीं करता, पैसे खर्चने का ज़्यादा मेरा मन नहीं करता, और अब तो स्पेशली बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ मनी। मैं इतना कम काम करती हूँ, इतनी कम वीडियोस बनाती हूँ दैट देयर इज हार्डली एनी इनकम, सो आई एम ओनली सर्वाइविंग ऑन व्हाट आई ऑलरेडी हैव इन माई अकाउंट। तो कभी कभी ऐसी कोशिश करूँगी जब भी आ सकूँ, जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, जो सच में मेरे से जुड़े हुए हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, वो लोग भी अगर सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे मेरे को ओके है। बिकॉज नाउ आई एम टेलिंग यू ना, मैं इस तरीके से नहीं देखूंगी कि कितने व्यूज आए, इससे मुझे कितने पैसे बने। नाउ दिस विल बी जस्ट अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विद यू गाइज। कभी ज़्यादा वीडियो आएंगी तो आएंगी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? देखो यार, आई डोंट नो लाइफ के साथ हैप्पी या अनहैप्पी, मुझे पता नहीं है मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ, but definitely there is some shift in me that is not good. लास्ट 3-4 महीने में मैं इतनी ज़्यादा डार्क स्पेस, मतलब मैंने आपको बताया राइट, मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ देखा है, इन शॉर्ट बहुत कुछ देखा है, एंड आई ऑलवेज थॉट वाई यार मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, आई हैव कम आउट ऑफ एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ के साथ डील किया है, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अब मैं वीक पड़ गई हूँ, मैं एक इंसान वीक हो गई हूँ, या फिर ये वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी, या फिर पहले जो वो यूथ होता है, वो जो 20s होता है ना आपका, दैट इज समथिंग एल्स ओनली, आई एम टेलिंग यू। उस एज में आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्टर, आई डोंट नो, बट दिस डेफिनेटली सम शिफ्ट इन मी, जिसकी वजह से अब मैं उतने अच्छे से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही। देयर इज डेफिनेटली समथिंग जो मुझे बॉदर करता है, समथिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब स्पेशली एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि पहले लाइफ में ना मेरे पास ऐसे लगता था गोल है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये खरीदना है। खरीदना से ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए जो चीज़ें खरीदनी होती हैं। अब मुझे लाइफ में ऐसे लगता है कोई गोल नहीं है क्या मेरा, कुछ है ही नहीं। मैं आगे अगले 10 साल सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँगी आगे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, काम करने का मेरा मन नहीं करता है, बच्चे मेरे हैं नहीं, तो मैं एग्जैक्टली क्या करूँगी अपनी लाइफ में? एम आई हैप्पी इन माई लाइफ? नो, आई एम नॉट हैप्पी, एंड आई एम वेरी मोर देन अनहैप्पी, आई एम वेरी क्लूलेस इन माई लाइफ, आई एम वेरी गोललेस, एमलेस इन माई लाइफ राइट नाउ। हाँ, मैं खुश तो नहीं हूँ डेफिनेटली, देयर आर मैनी थिंग्स दैट बॉदर मी, एंड ये एक ऐसा फेज है जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सारी चीज़ों से यू नो मैं गुजरी हूँ, बट दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। मुझे पता ही नहीं है कि इस चीज़ के साथ कैसे डील करना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग इट वेरी ईजी कि ज्योति ज़्यादा मत सोच, वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, लाइक वन डे एट अ टाइम जैसे कहते हैं ना, बस उतना कर।
तेरा मन है आज काम करने का तो कर, तेरा आज मन है सारा दिन लमलेट होने का तो तू बस लमलेट होती रहे, तेरा आज मन कर रहा है कुछ बुकिंग करके कहीं ट्रैवल करने का तो ट्रैवल। एक्चुअली ट्रैवलिंग इज द ओनली थिंग दैट आई एम एंजॉयिंग दीस डेज। मेरे को घर की दीवारें ना खाने लग गई है। मैं घर वापस आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मुझे घर में नहीं आना। मैं ऑफिस आती हूँ तो मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ एंड आई जस्ट वांट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट स्लिप इनटू डिप्रेशन एंड ऑल दैट। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपकी हालत देख के ऐसा लगता है जैसे आप डिप्रेशन में हो। मुझे नहीं लगता मैं डिप्रेशन में हूँ। इट्स अ वेरी बहुत बड़ी चीज़ है डिप्रेशन। बट हाँ, जिस तरीके के डार्क फेज में मैं चल रही हूँ और स्पेशली चल रही थी कुछ टाइम पहले, मुझे डेफिनेटली लगता था कि क्या ऐसा तो नहीं है आई एम स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन, आई एम जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई थी अपने आप को लेके कि ज्योति डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, डोंट रन आफ्टर मनी, डोंट रन आफ्टर एनीबडी, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है एंड होपफुली मैं इस चीज़ को भी कंटिन्यू करूँगी। होपफुली नहीं, मैं डेफिनेटली करूँगी एंड होपफुली मुझे उस चीज़ से मदद मिलेगी एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। बट हाँ, हैव आई कम आउट ऑफ इट येट? नो, आई एम नॉट। आई एम स्टिल इन दैट डार्क फेज। थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी हैं जो सॉल्व नहीं हो रही थी, उसमें 2-3 चीज़ें मेरी सॉल्व हो गई हैं। मैं अब थोड़ा सा बेटर प्लेस में हूँ कुछ कैटेगरीज में, कुछ चीज़ों में। बट एम आई 100% ऑल राइट? नो, आई एम नॉट। सो एम आई totally happy with my life? No, I'm not. Okay, why have you not updated anything about Abhari? What are the new launches? Are you not working on Abhari? नो सी, आभारी का क्या सीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अब काम पे कम ध्यान दे रही हूँ, तो मैं आभारी पे भी ऑब्वियसली कम ध्यान दे रही हूँ। आभारी को मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मुझे प्रमोट करना है, मुझे मार्केटिंग करनी है। मैं अभी ऑब्वियसली अगर ज्योति सेठी से ब्रेक ले रही हूँ तो मैं आभारी से भी ब्रेक पे ही हूँ। बट जो भी ऑर्डर्स आते हैं बिना प्रोडक्ट्स को पुश करे, मैं पुश नहीं करती हूँ प्रोडक्ट्स को, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ आभारी पे। जो कुछ 1-2 न्यू लॉन्चेस भी हुए थे अभी रिसेंटली, उनके साथ भी मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं कोई बहुत उन्हें प्रमोट करूँ कहीं पे। ये भी इसलिए थे क्योंकि वो उन पे पहले से वो पाइपलाइन में थे, उन पे काम चल रहा था एंड द स्टफ वाज हियर, सो ऑब्वियसली वो पड़ा तो नहीं रहेगा। सो बस मैं उतना ही कर रही हूँ। बट 2 डेफिनेटली न्यू लॉन्चेस हुए हैं। देखो, आपको साड़ीज़ का तो पता ही है, साड़ीज़ से तो मैंने स्टार्ट किया था। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स रहा साड़ीज़ पे हमारी, और वो अभी भी चल ही रहा है। एंड देन मैंने बेडशीट्स लॉन्च करी। बेडशीट्स का एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैं 2 बार और रीस्टॉक कर चुकी हूँ बेडशीट्स के ऑर्डर्स अब भी। आई डोंट नो, मेरी कलेक्शन बेडशीट्स की आप सब लोगों को बहुत पसंद आई है। जो भी ऑर्डर्स आ जाते हैं वो मैं अभी भेज देती हूँ पैक करके। बट डू आई हैव अ टीम फॉर आभारी राइट नाउ? नो, आई डोंट हैव अ टीम। मैंने सबको रिलीज़ कर दिया है, 2 महीने हो गए हैं। अभी सिर्फ जो ऑर्डर्स आते हैं वो मैं आती हूँ ऑफिस और पैक करके भेज देती हूँ। एंड अगर मैं नहीं होती हूँ, ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट को बंद कर देती हूँ उन दिनों में। जैसे अभी मैं थाईलैंड गई थी तो मैं अपनी वेबसाइट को बंद कर गई थी, क्योंकि पीछे से कौन करेगा ऑर्डर्स पैक। तो न्यू लॉन्चेस की जहाँ तक बात कहूँ, बेडशीट्स के बाद फिर मैंने एक लॉन्च किया था जो कि था ये, दीज आर वार्डरोब एयर फ्रेशनर बार्स। तो क्या होता है, हमारी जो कबर्ड्स होती हैं, जो हमारी वार्डरोब्स होती हैं, उसमें या तो कपड़ों वाली जो स्मेल होती है कई बार वो रहती है, या फिर देयर इज नो स्मेल एट ऑल, एब्सोल्युटली, मतलब ज़ीरो, डल लगती है। सो दीज आर एयर फ्रेशनर बार्स। ये वैक्स के बने हुए हैं और ये सेंटेड वैक्स है, ठीक है। जैसे कैंडल्स होती है सेंटेड, वैसे ही ये बार्स हमने बनाए हैं और उसके ऊपर ये बड़े सुंदर सा ऐसा डिज़ाइन बना है और यहाँ पे रिबन है, जिसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपनी वार्डरोब में कहीं रखना है आपको तो आप रख सकते हो। इसके अंदर रख के आप इसको टांगना चाहते हो तो आप इसी के अंदर रख के टांग भी सकते हो, बाहर निकाल के भी हैंगर पे कहीं टांग सकते हो। कोई आपके छोटा सा कोई ऐसा वो कुछ ऐसा लगा हुआ है नेल वगैरह अंदर, तो उस पर टांग दो कहीं भी। सो व्हाट हैपेंस विद दिस इज, जितनी बार भी आप अपनी वार्डरोब खोलोगे, अपनी कबर्ड खोलोगे, तो आपको एक बड़ी प्लेजेंट सी खुशबू आएगी। आपके कपड़ों में से नहीं आएगी, ठीक है, आपके कपड़ों में से नहीं आएगी, वार्डरोब में से आएगी। इसमें 3 फ्रेग्रेंसेस का मिक्सचर है। इसके अंदर लैवेंडर है, 1000 विशेस है और वैनिला है। सो बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आती है। और मैं अपनी ऑब्वियसली मैं कमल सब हम लोग अपनी वार्डरोब्स के अंदर इसको टांग के रखते हैं। एंड एवरी टाइम वी ओपन द डोर वो बड़ी एक प्यारी सी खुशबू आती है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये जो वैक्स है ये भी पैराफिन वैक्स नहीं है, कोकोनट ऑयल सोय वैक्स है। सो वी लॉन्च्ड दिस, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी, मैंने जस्ट वेबसाइट पे अपलोड किया है इसको। एंड
जो भी इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। उसके बाद रिसेंटली स्क्रंचीज अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वेबसाइट पे अपलोड करी है। अगेन आई डिड नॉट प्रमोट देम एनीवेयर। ये है जिमी चू फैब्रिक। जिमी चू की साड़ियाँ वगैरह आजकल बहुत फेमस हो रखी हैं, राइट, और बहुत महंगी होती हैं बिकॉज जिमी चू जो फैब्रिक है वो सस्ता फैब्रिक नहीं है। सो जिमी चू फैब्रिक की ये सॉलिड कलर्स में मैंने स्क्रंचीज बनवाई हैं। सो 5 का ये पैक है 499 रुपीज़ का। एक इसमें पहले है, एक सेकेंड, ब्लैक स्क्रंची, बहुत ही कंफर्टेबल इसके अंदर रबर बैंड है, और क्योंकि ये जिमी चू फैब्रिक है तो इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन योर हेयर एंड ऑब्वियसली आपके बाल पुल नहीं करता है। इस वक्त भी मेरे वही लगा हुआ है। ये जो है एक, ये पता है कौन सा चल रहा है, जो मैंने सैम्पल के लिए यूज़ करना शुरू किया था, ये आज तक मेरा वही स्क्रंची चल रहा है। पता नहीं 6 महीने हो गए होंगे। तो एक इसमें कलर ये है, एक उसके बाद कलर है ये है ब्लश पिंक कलर, उसके बाद है एक ये गोल्डन कलर, उसके बाद है ये एक सी ब्लू कलर, उसके बाद है एक ये कलर, दिस इज टील ग्रीन कलर। बहुत ही सुंदर 5 कलर्स हैं ये, अमेजिंग। तो 5 का ये सेट है 499 का। जैसे ये लास्ट मैंने रिसेंटली 2 चीज़ें लॉन्च की थी, एक वार्डरोब एयर फ्रेशनर बार्स और ये स्क्रंचीज। तो मैं दोनों के लिंक नीचे डाल दूंगी सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना। एंड कूपन कोड भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक डाल दूंगी, तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आभारी 10 AABHAARI10, वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपको साइट वाइड 10% डिस्काउंट और एडिशनल मिल जाएगा। जिन चीज़ों पे ऑलरेडी डिस्काउंट है उसके बाद भी 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था आभारी का अपडेट अबाउट द न्यू लॉन्चेस, जो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कर भी रही हूँ आभारी या नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ बट बहुत ही लो की होके कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं। हाउ आर यू अर्निंग दीज डेज? आई एम नॉट अर्निंग दीज डेज। मैं हार्डली कोई ब्रांड डील ले रही हूँ, ठीक है। कभी मैं अगर उस जोन में होती हूँ, अच्छे जोन में होती हूँ, मेरे पास एक ब्रांड डील आ जाती है और मुझे लगता है हाँ ठीक है, ये छोटा सा ही काम है, ये मैं कर सकती हूँ एंड आई रियली लाइक द प्रोडक्ट। जैसे भी मैंने सनस्क्रीन का किया था एक प्लम का, आई लव दैट सनस्क्रीन, तो मैंने कर लिया। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत मैं कर रही हूँ, बट मैं इतनी सारी ब्रांड डील्स को आज की डेट में मना कर रही हूँ। मना कर रही हूँ मतलब मैं इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही हूँ ज़्यादा। ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं करना है, बट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हूँ, तो वो सामने वाले को भी पता चल रहा है। कोई निगोशिएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ऐसे है कि मेरे को नहीं करना है, उनको मन ही नहीं, मतलब मेरा पैसे में से इंटरेस्ट जाता जा रहा है। जबकि मुझे ये भी पता है मैं इतने पैसों की कमी में रही हूँ। हमने सबने, मेरे परिवार ने पैसों की इतनी कमी देखी है कि हम बहुत वैल्यू करते हैं और आते पैसे को क्यों ठुकराएंगे टाइप्स, एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट आई डू, दिस इज हाउ आई अर्न, राइट। आई डोंट हैव एनी अदर साइड इनकम। आभारी में तो पैसा सिर्फ जाता है, लगता है, मतलब इन्वेस्ट ही होता रहता है, उतना आता नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ अ न्यू बिजनेस इज। बट फिर भी पता नहीं मुझे ऐसे होता है कि नहीं, मेरा नहीं है, मन तो नहीं है, मैं नहीं करूँगी। अगर आज मुझे सिर्फ पैसे का लालच हो तो मैं वीडियोस भी बना रही होती, मैं ब्रांड डील्स भी ले रही होती, मैं किसी तरह भी कुछ तो कर रही होती, बट नहीं मना है तो नहीं मना है, मैं अपने आप को ऊपर रख रही हूँ पैसे से। सो हाउ एम आई अर्निंग दीज डेज? आई एम नॉट रियली अर्निंग एनीथिंग, मतलब नॉट मच, बट जो पहले का मेरी सेविंग्स हैं, क्योंकि एक टाइम पे मैंने यूट्यूब से बहुत अच्छा कमाया है एंड वही मेरी सेविंग्स हैं, तो मैं उन्हीं पे अभी सर्वाइव कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खर्चीले हम लोग हैं नहीं, मैं और कमल दोनों ही। हाँ, हमें ट्रैवल करना पसंद है, ट्रैवल पे हमारा खर्चा होता है, बट वो सब मैं फिर अपनी वही सेविंग्स से ही कर रही हूँ। हाउ इज़ योर एंडो, हाउ इज़ योर फाइब्रॉइड्स, ओवरऑल हेल्थ? सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ वापस से फ्रेश टेस्ट करवाए थे, होम्योपैथी स्टार्ट करनी थी मुझे एंडोमेट्रियोसिस के लिए। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले आप फ्रेश टेस्ट लेके फिर ही, मतलब टेस्ट रिपोर्ट्स लेके फिर ही आओ, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। तो जब वो मैंने फ्रेश टेस्ट कराए थे तो उसमें मुझे पता चला था कि मुझे अभी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स भी हो गए हैं। दैट वॉज अ न्यू एडिशन टू माई जो भी लिस्ट ऑफ डिजीज़ हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनमें एक न्यू एडिशन हुई थी। एंड देन फिर हमने शुरू किया होम्योपैथी, एंड होम्योपैथी इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। उससे मुझे पता भी नहीं है कुछ होगा या नहीं होगा, बट इट्स जस्ट दैट ठीक है, इंग्लिश मेडिसिन भी तो इतनी खाती ही हूँ, खाई ही हैं, तो वाई नॉट होम्योपैथी, सो मेनी पीपल सजेस्ट। तो जस्ट एक पॉजिटिव आउटलुक रख रही हूँ लाइफ की तरफ।
बहुत लोग बोलते हैं कि ज्योति व्हाई डोंट यू डू होम्योपैथी, व्हाई डोंट यू ट्राई होम्योपैथी। तो मैंने कहा ठीक है चलो शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स सी मे बी। एंड दूसरा, क्योंकि मैं अब इतना काम से ब्रेक ले रही हूँ तो मैं काफ़ी मतलब कम प्रेशर में हूँ, बहुत कम प्रेशर में हूँ। और भी कुछ चीज़ें थी लाइफ में मेरे जिनकी वजह से मैं प्रेशर में थी, उनको भी मैंने सॉल्व किया। तो इसलिए मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, अपने लिए टाइम बहुत निकालती हूँ। तो मैं जैसे सुबह वॉक पे जाती हूँ, मैं टाइम पे सोती हूँ, मैं 10 बजे तक, आई थिंक 90% ऑफ द नाइट्स मैं 10 बजे सो जाती हूँ। और सुबह कई बार मेरी 4:30-5 बजे जाग खुल जाती है, अंधेरा होता है बाहर और बहुत अमेजिंग फील होता है। तो हेल्थ वाइज आई थिंक आई एम डूइंग बेटर। डू यू बिलीव इन बुरी नज़र? एब्सोल्युटली, यू गाइज हैव नो आइडिया। लास्ट 2-3 सालों में मैंने इस चीज़ को कितना फील किया है कि भाई बुरी नज़र होती है। पहले भी मैं बिलीव करती थी बट मुझे अपने ऊपर ऐसे कभी फील नहीं हुई थी। अभी हमारा काम ऐसा है जहाँ पे सब कुछ दिखता है सामने, क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना खर्च रहे हैं। सो योर लाइफ इज़ आउट देयर 90%, राइट? योर लाइफ इज़ द कॉन्टेंट फॉर योर चैनल। तो बुरी नज़र डेफिनेटली, एंड आई डू थिंक दैट जो भी मेरे साथ लास्ट कुछ टाइम में हुआ है और अभी भी जो हो रहा है उसमें बुरी नज़र का डेफिनेटली थोड़ा सा हाथ है। बहुत लोग इसको शायद नहीं मानते होंगे तो शायद कमेंट्स में बोलेंगे कि क्या अनपढ़ों वाली बात कर रही हो, बट आई डू बिलीव इन दिस। एंड मैंने लास्ट कुछ महीनों में स्पेशली बहुत फील किया है कि नज़र तो लगी है फॉर श्योर। या सो आई डू बिलीव इन बुरी नज़र। उसके बाद हाउ वाज थाईलैंड? थाईलैंड वाज द परफेक्ट ट्रिप। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी भी है थाईलैंड के पीछे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो बहुत लोगों ने पूछा कि तुम सोलो ट्रिप पे गई हो क्या, तुम फ्रेंड्स के साथ गई हो क्या, तुम कमल के साथ गई हो क्या? क्योंकि कमल भी उस टाइम पे कुछ ऐसी स्टोरीज डाल रहा था जहाँ पे स्नैपचैट पे डाल रहा था। बाय द वे मैं और कमल अभी दोनों ना स्नैपचैट पे थोड़ा सा ज़्यादा आ गए हैं। कमल को मैंने ही लगा दिया स्नैपचैट पे कि कमू आ जा स्नैपचैट पे। अच्छा, मेरा और कमल का क्या सीन चल रहा है वो भी मैं आपको पहले वो ले लेंगे, बिकॉज उससे ना आपको थोड़ा सा क्लियरली थाईलैंड वाली स्टोरी भी समझ आएगी, ठीक है? तो पहले कमल और मेरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर नहीं पता है, वैसे तो मोस्टली सबको पता ही है कि मैंने 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे और कमल के बीच में कुछ मेजर इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसको सॉल्व करने में हम लगे हुए हैं। सॉल्व होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो देखते हैं क्या करना है। दीज वर माई लाइन्स, है ना? आई थिंक मैंने यही बोला था। आई डोंट नो, उसके बाद जो भी 1-2 महीने का बीच में टाइम था उसमें लोग मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों करने लगे कि आप लोग सेपरेट हो गए हो, दे आर सेपरेटेड। कमल को लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि प्लीज़ आप घर जाओ, ज्योति अकेली है, प्लीज़ उन्हें अकेला मत छोड़ो। मुझे लोग बोल रहे हैं प्लीज़ कमल को वापस घर बुला लो। या फिर कमल की अगर कोई स्टोरी में डालती थी कि कमल वीकेंड्स पे घर है, वाओ थैंक गॉड कमल इज़ बैक, थैंक गॉड यू गाइज हैव सॉर्टेड आउट योर इश्यूज। गाइस मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको कब बोला कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं? मैंने आपको कब बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं या कमल कहीं शिफ्ट हो गया है, कमल अलग रहता है? कमल तो अपने काम के लिए अंधेरी वैसे ही 1 साल पहले शिफ्ट हुआ था, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि कमू थोड़ा सा काम को और सीरियस लो और अंधेरी में घर ले लो, वीकेंड्स पे घर आ जाया करो और वीकडेज पे तुम अपना ऑडिशंस वगैरह दिया करो वहाँ से। जब तक हम वहाँ शिफ्ट नहीं होते हैं तब तक तुम ये वाला एक अरेंजमेंट कर लो। तो आप लोगों ने इतने सारे मेरे को और कमल को ऐसे मैसेजेस क्यों किए कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं? मैंने कब बोला हम सेपरेट हो रहे हैं या हम हो गए हैं सेपरेट? मैंने आपको बोला था कि हमारे कुछ मेजर इश्यूज चल रहे हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, और वो अगर सॉल्व नहीं हुई तो देखेंगे आगे क्या करना है। मैंने आपको ये बोला था। तो आई डोंट नो आप लोगों ने इतने प्रेशराइजिंग मैसेजेस मेरे को और कमल को इतने क्यों करने शुरू कर दिए। मैं और कमल कभी भी अलग नहीं हुए और हम अलग नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिन्हें हम चाहते थे कि हम सॉल्व करें और हम वो सॉल्व कर रहे थे। मैं ये नहीं बोल रही जो लोग करते हैं वो गलत है, वो उनकी मर्जी है। मैं भी जो करती हूँ बहुत लोग नहीं करते हैं, उनके लिए मैं भी गलत हो सकती हूँ कि अरे क्या दिखा रही है वीडियोज़ में पर मैं डेफिनेटली ये नहीं करना चाहती थी कि मैं अपनी शादी की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके अराउंड कंटेंट बनाऊं। वी बोथ वर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, इट वाज अ वेरी रफ पैच, जहाँ पे हम डेफिनेटली ये फील करने लग गए थे कि इसके आगे अब ये डेड एंड है, ये या तो चीज़ें सॉल्व होंगी या फिर चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। तो मैंने सिर्फ आपके साथ वही शेयर किया था क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर देती थी
मोस्टली चीज़ें। और इस बार की तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, हम लोग लड़ नहीं रहे थे, हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, हम सिर्फ चीज़ें कुछ थी जो प्रॉब्लमैटिक थी, जिनकी वजह से सालों से हमारे बीच में हमेशा वापस से प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इस बार ऐसे लग रहा था कि यार अब ना ये चीज़ें सॉल्व करनी है हमेशा के लिए। तो हम तो सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और उसी वजह से मैं थोड़ा और ज़्यादा, मैंने सिर्फ आप लोग को बता दिया था कि देखो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती थी कि मैं ऑफ कैमरा रह के उन सारी चीज़ों से डील करूँ, हम दोनों डील करें, एंड हमें उसके आसपास कोई कंटेंट नहीं बनाना था, राइट। एनीवे, बैक टू द प्रेजेंट नाउ। चीज़ें जो थी वो, जय माता दी, बहुत सारी सॉल्व हुई हैं। दो बड़े मेजर इश्यूज थे हमारे बीच में, जो बढ़ते जा रहे थे, वो दोनों सॉल्व हो गए हैं। वो आज के टाइम पे दोनों सॉल्व हैं। कुछ चीज़ें ना बहुत पर्सनल होती हैं, जब आप वो चीज़ें शेयर करते हो ना, तो आप सामने वाले को छोटा कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आज मैंने आपको आज तक नहीं बताया मेरे भैया भाभी के साथ या मम्मी के साथ लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या नहीं रही, सबके घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैंने ऐसे कभी ये शेयर नहीं किया। क्यों? सामने वाले के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो ऐसे हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को कोई चीज़ मेरे बारे में बता सके। तो आई डोंट वांट टू टेक दैट लिबर्टी एंड टेक एडवांटेज ऑफ माय दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं लोगों को नीचे गिराऊँ। तो सेम विद कमल ऑल्सो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, और अब जय माता दी वो चीज़ें सॉल्व भी हो गई हैं, बट वो जो गेम चलते हैं कि इस अभी ये वीडियो में अभी सब बढ़िया चल रहा है, अभी प्यार दिखा दिया, अभी लड़ाई दिखा दी, वो मुझे नहीं करना था। तो इसलिए मैंने एक आपको अपडेट दिया और मैं पीछे हो गई। बट हाँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुई कि अभी क्या चल रहा है, वो मैं समझती हूँ कि अभी क्या चल रहा है, बता तो दो सब ठीक है कि नहीं है, वो मैं मानती हूँ। मैंने बहुत टाइम तक अपडेट नहीं दिया, बट मैंने साथ ही साथ ये भी नहीं बोला कि हम अलग हो गए हैं, राइट। तो दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जेन्युइनली मेरे से सिर्फ इतना पूछते थे कि बस इतना बता दो तुम ठीक हो ना, छोड़ दो कमल की भी बात, छोड़ दो तुम ठीक हो ना। सो दैट वाज अमेजिंग। हम सेपरेट नहीं हुए थे, हम सेपरेट नहीं हुए हैं, और हम सेपरेट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हमारी चीज़ें वैसे भी काफ़ी सारी सॉल्व हो गई हैं। वी आर ऑन द सेम पेज नाउ, तो एवरीथिंग इज गुड। एंड अभी भी कमल अंधेरी रहता है, और वो वीकेंड्स पे तब भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। तो या एवरीथिंग इज फाइन नाउ, मच बेटर, वी बोथ आर इन मच बेटर प्लेस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज थाईलैंड। हाँ, सो अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी थाईलैंड की। सो मैं और कमल अभी अपने रिलेशनशिप को बहुत स्लो ले रहे हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक दूसरे से दूर चले गए थे। मैं बहुत ज़्यादा कमल से दूर चली गई थी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था कुछ चीज़ों से। पर हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि कमल ने चीट तो नहीं किया। नहीं बाबा, चीटिंग पीटिंग वाला कोई चीज़ नहीं था हमारे बीच में। हमारी कुछ फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, और कुछ चीज़ों का प्रेशर था मुझ पर, वो प्रेशर मैं हटाना चाहती थी अपने ऊपर से। तो हम बहुत स्लो, अभी भी हम बहुत स्लो ले रहे हैं चीज़ों को। वी आर नॉट ऐसे कि एकदम फिर से एक दूसरे पे इतना एकदम से प्यार कर लो, फिर एकदम से वो, हम लोग बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में अभी आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही वीक टाइम से निकल के आए हैं। सो एनीवे, सो थाईलैंड का क्या हुआ। सो जो डेट्स ये वाली हैं, ठीक है, जिसमें मैं थाईलैंड गई थी, मैं 8 तारीख को गई थी और मैं 14 को वापस आई थी। सो द ओरिजिनल प्लान वॉज, मैं 7 तारीख को ट्रैवल कर रही थी सिक्किम। मेरी टिकट भी बुक्ड थी, मैं सिक्किम जा रही थी, मेरा होटल भी बुक्ड था गैंगटॉक में, और उसके बाद मैं ऊपर जा रही थी, काफ़ी ऊपर। तो एनीवे, वो प्लान मेरा था, मेरी पैकिंग चल रही थी, मैंने सर्दियों वाले कपड़े निकाल लिए थे, सारा कुछ हो गया था। एंड उस बीच में क्या हुआ, कमू ऑडिशन वगैरह तो देता ही रहता है, तो कमू ने कोई ऑडिशन दिया होगा जो उसका फाइनल हो गया। उसका शूट कहाँ आया? थाईलैंड में। अब जब वो थाईलैंड में शूट आया, तो कमल ने बोला कि वो थाईलैंड जा रहे हैं, इट्स ऑल पेड ट्रिप, क्योंकि ऑब्वियसली वो शूट वाले लेके जा रहे हैं, तो टिकट, रहना, खाना पीना सब कुछ उनका है, मेरा नहीं, उसका। तो मैंने कहा कि कमू यार, थाईलैंड मैं भी कुछ 7-8 साल से मैं भी नहीं, हाँ 7-8 साल से शायद, हाँ मैं भी नहीं गई हूँ। मैं वैसे 5 बार थाईलैंड जा चुकी हूँ, बट लास्ट अब 6-8 साल से मैं नहीं गई थी। तो मैंने कहा यार मैं भी नहीं गई हूँ, कमू मैं भी चलूँगी साथ में। तो ही सेड वेरी हैप्पीली कि हाँ तू चल। मैंने कहा लेकिन अभी मैं, तुम तो शूट पे हो गए सारे दिन, है ना, 3-4 दिन का शूट था, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, वो सब। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं भी थाईलैंड चलती हूँ, पर मैं जो सोलो ट्रिप जा रही थी सिक्किम में, वो थाईलैंड का सोलो ट्रिप करती हूँ। तुम बैंकॉक में अपना शूट करो, जितने दिन तुम शूट करोगे मैं चली जाऊँगी पटाया। एंड आई जस्ट वांटेड टू चिल, आई डिडंट वांट टू गो टू फुकेट और कोसा मोई। मेरा उतना ज़्यादा ऐसे वो नहीं था, मेरे को बस कहीं पर चिल करना था ऐसे ही। एंड बैंकॉक से पटाया इज़ क्वाइट
क्लोज, तो मुझे लगा मैं पटाया तक चली जाती हूँ। इससे आगे चली गई तो फिर कम्मू के साथ वो वापस से कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फ्लाइट पकड़ के या फिर लंबी बस पकड़ के आना पड़ेगा। तो मैंने कहा बैंकॉक और पटाया रखते हैं। तो जितने दिन तुम शूट करोगे 5 दिन, मैं अपना सोलो ट्रिप करूँगी एंड लास्ट के जो 1-1.5 दिन तुम फ्री हो वापस आने से पहले, मैं वो 1-1.5 दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। सो इट विल बी अ बैलेंस ऑफ अ सोलो ट्रिप एंड ऑल्सो कपल ऑफ डेज विद यू। सो वही हुआ, हमने वही किया कि 7 तारीख को कम्मू गया था, 8 तारीख को मैं गई थी, जिस दिन भी मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी। मेरे को 7 की बहुत महंगी मिल रही थी, तो मैं 8 को चली गई। वैसे भी मुझे कम्मू के साथ तो प्लान नहीं था स्टार्टिंग में, कम्मू को तो अपना काम था। तो मैं अपना बैंकॉक लैंड करी, सीधा वहीं से मैं पटाया चली गई कमल को बिना मिले। एंड कमल का शूट खत्म हुआ 12 तारीख को। मैं 12 तारीख को बैंकॉक आ गई और 12 और 13 हम लोगों ने साथ में स्पेंड करी। और 14 तारीख को मैं वापस आ गई। सुबह की फ़्लाइट मेरी थी और अगेन शाम की फ़्लाइट कम्मू की थी। तो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल बैलेंस ऑफ अ सोलो ट्रिप एंड ऑल्सो कपल ऑफ डेज विद कम्मू। तो बहुत प्यारा ट्रिप था हमारा, बहुत मैंने मज़े किए। एंड व्लॉग मैंने नहीं किया। दिस वॉज द फर्स्ट एवर ट्रिप। आप बोलोगे नहीं तुमने पहले भी ट्रिप्स ऐसे लिए हैं जहाँ पे तुमने व्लॉग नहीं किया है। एक्चुअली नहीं, मैंने भले व्लॉग नहीं किया है, 1-2 पहले ट्रिप्स में रहे हैं, आई नो, बट वहाँ पे या तो मैं एडिटिंग ले गई हूँ। जैसे मैं गोवा गई थी 10 दिन के लिए सोलो ट्रिप अपने बर्थडे पे, तो वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं किया था, लेकिन मैं अपनी एडिटिंग ले गई थी। बहुत सारी यहाँ से 4 को वीडियोस शूट करके ले गई थी और फिर मैं वहाँ जाके बीच पे बैठ के एडिटिंग किया करती थी। तो मेरा माइंड था वर्क में। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिप। जैसे एक नॉर्मल इंसान नहीं होता जिसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस कभी कभार स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे हल्की सी 1-2 स्टोरीज डाल देता है। दैट्स ऑल आई डिड। इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो। मैं स्नैप पे बहुत एक्टिव हो गई हूँ अब, तो प्लीज़ अगर आप लोग स्नैपचैट पे नहीं हो तो आ जाओ। मैं वहाँ पे रोज़ अपलोड करती हूँ। अब मैं इंस्टाग्राम पे उतनी स्टोरीज नहीं डालती हूँ जितनी स्नैप पे। पता नहीं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है स्नैप यूज़ करने में यार। तो प्लीज़ अकाउंट बना लो मेरे लिए, आ जाओ स्नैप पे। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं। मैं आईडी डाल दूँगी अपनी, तो अगर आप हो और मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो तो मेरे साथ भी कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। सो दैट वॉज माई ट्रिप टू थाईलैंड। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रिप, मज़ा आ गया, बहुत अमेजिंग ट्रिप था। गर्मी थी वहाँ पे, बट गर्मी तो इंडिया में भी है, तो अगर गर्मी में ही मरना है तो फिर थाईलैंड में मर लो, इंडिया में क्यों मरना है, थोड़ा एक चेंज हो जाता है। सो या इट वॉज अ वेरी वेरी गुड ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू नॉट गो टू एनी ब्रांड इवेंट्स। इसके काफ़ी सारे रीजन हैं। देखो स्टार्टिंग में ऐसे था कि मैंने कुछ इवेंट्स पे गई मैं, ठीक है, मेरे को भी ऑब्वियसली जैसे सबको इनवाइट्स आते हैं मेरे को भी आते थे, तो मैं जाती थी वहाँ पे ना। यार लोग पता नहीं, जब मैं इवेंट्स पे गई ना, मुझे एक होता है ना कि वाह यार अमेजिंग, एवरीथिंग इज सो गुड, नहीं वो नहीं है, वहाँ पे अलग ही कुछ चल रहे हैं सीन। सो मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं बहुत ही मतलब नेचुरल टाइप की इंसान रही हूँ। मैंने नेचुरली लोगों से दोस्ती अगर हुई है तो की है। मेरे दिमाग में ऐसे नहीं रहा कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसके साथ खड़े हो गए, इसको व्लॉग में ले लो। मेरे अंदर वो चीज़ कभी रही नहीं है। तो इसलिए 2-3 इवेंट्स पे मैं जब गई ना, मैंने ये रियलाइज़ किया दिस इज नॉट समथिंग आई एम एंजॉइंग। यहाँ पे तो अलग ही स्ट्रैटेजीज चल रही है लोगों की, अलग ही कुछ गेम्स चल रहे हैं लोगों के दिमाग में, अलग ही टाइप की टॉक्सिसिटी है, अलग ही टाइप का कॉम्पिटिशन चल रहा है। किसी को लोग कॉर्नर कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत मिंगल कर रहे हैं। कई लोग हैं जो आपको डेफिनेटली जानते हैं बट दे आर नॉट even exchanging a smile with you when you are trying. I remember, I know that there are few people who know me, who definitely know me, and obviously I know them, but when they meet you at the event, they'll be in their own वो कि भाई तू पहले आके मुझे बुला टाइप्स। तो मेरे से वो चीज़ें कभी होती नहीं है ना। मैं ऐसी भी नहीं हूँ जो कि हाँ ठीक है ना, इट्स ओके, बुला लो, व्लॉग में ले लो तो इनकी ऑडियंस भी मिल जाएगी, वो तरीके के इंसान मैं हूँ नहीं। तो फिर इसलिए मुझे लगा कि फिर क्या रीज़न है मेरा इन इवेंट्स पे जाने का। पैसा आपको कोई खास ऐसा मिलता नहीं है इवेंट्स पे। तो लोग इवेंट्स पे ब्रांड्स अनलेस आप बहुत बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो तो आपको डेफिनेटली इवेंट्स अटेंड करने के पैसे मिलते हैं। बट मेरे लेवल के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको 99% अटेंड करने के पैसे नहीं मिलते हैं। अगर कोई डिलीवरेबल आप दे रहे हो तो उस डिलीवरेबल का पैसा मिलता है। लाइक अगर आप कोई इंटीग्रेशन दे रहे हो, कोई डेडिकेटेड कोई वीडियो बना रहे हो, कोई रील बना रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। बट इवेंट अटेंड करने के एज सच हमारे लेवल पे कोई पैसे नहीं मिलते। दे ओनली बुक योर फ्लाइट टिकट्स, बुक योर होटल, फूड,
फूड, बस उतना होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उन चीज़ों की वजह से सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दैट आई एम ऑल्सो इन दिस इवेंट एंड आई एम ऑल्सो चिलिंग विद सो एंड सो ग्रुप, मैं उनमें से हूँ नहीं, तो मुझे लगा कि ये फिर मेरे लिए तो कोई सेंस ही नहीं मेक करते। फिर धीरे धीरे मैंने यही शुरू कर दिया कि भाई मना करना शुरू कर दिया इवेंट्स के लिए ब्रांड्स को। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे अब कोई इवेंट के लिए मुझे आते ही नहीं है इनवाइट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज बार बार मना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ब्रांड्स को, है ना। तो अब जब एक एक दो बार तीन बार आप मना कर देते हो किसी को, देन दे अंडरस्टैंड कि ये नहीं आती है इवेंट्स पे, देन दे डोंट कॉल यू। दैट्स व्हाई आई डोंट गो टू इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कार चलानी पहली बार कब सीखी थी और स्टोरी वगैरह वो पूछ रहे हैं। सो जब 12th मैं हमेशा से ना चीज़ें सीखने में बड़ा मुझे ना नई चीज़ें सीखने के लिए मैं हमेशा अपने घर वालों को बहुत वो करती थी कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। मतलब मैं हमेशा वो वाली इंसान रही हूँ जो होता है ना कि बड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उसकी, लेकिन एक बेटी कोई ऐसी है जो दुनिया जीतना चाहती है टाइप्स, ठीक है। मैं वो लड़की थी कि जिस टाइम पे किसी कज़न को मेरी गाड़ी वाड़ी नहीं चलानी आती थी, सिर्फ मैं ही थी जिसको था कि मेरे को गाड़ी सीखनी है, मेरे को गाड़ी सीखनी है। तो लेकिन पहले कभी ऐसा माहौल बना नहीं 12th तक, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। मतलब मेरे मम्मी भैया को तो ऐसे लगता था ना, गाड़ी तो क्यों ही सीखनी, मतलब कभी बात भी नहीं हुई इस बारे में कि ज्योति को हम कभी गाड़ी चलानी सिखाएंगे, राइट। बट 12th के बाद जब मैंने अपना घर छोड़ा, मेरी लाइफ में और भी 12th के बाद काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं जो आपको नहीं पता है, वो काफ़ी एक भयानक सी स्टोरी है, बट वो कभी मैंने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करी और मैं करूँगी भी नहीं। बट हाँ, 12th के बाद मेरी लाइफ एक बार बहुत चेंज हुई थी। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई शिफ्टेड टू लुधियाना। उस टाइम पे लुधियाना में मैं शिफ्ट हो गई थी, मेरा पढ़ाई मैं कर रही थी वहाँ पे। द फर्स्ट थिंग, जब जैसे ही मैं इंडिपेंडेंट हुई कि नाउ आई हैव टू टेक माई ओन डिसीजन, आई कैन टेक माई ओन डिसीजन, द फर्स्ट थिंग आई लर्न वॉज ड्राइविंग अ कार। अब तो चलो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी, बट एक टाइम ऐसा था जब नई मैंने कार सीखी थी, उसके बाद मैंने कार ली सेकेंड हैंड, पहली मेरे कार जब ली थी तो मैं इतना लिबरेटेड फील करती थी, मुझे ऐसे लगता था मैंने दुनिया जीत ली है भाई, क्योंकि मुझे कार चलानी आती है। सो दैट्स द स्टोरी अबाउट कार ड्राइविंग फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, बट मेरा मेकअप हमेशा की तरह थोड़ा सा रह गया है, वो हम कर लेंगे जल्दी से फिनिश। हाउ डू यू डील विद पीपल हु आर ऑलवेज लेट एज यू आर वेरी पंक्चुअल? सो येस, आई एम वेरी पंक्चुअल, आई हैव ऑलवेज बिन पंक्चुअल एंड आई स्टिल एम पंक्चुअल। मतलब आज की डेट में भी जहाँ पे मुझे ऐसे है कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, मैं मेंटली फिजिकली वॉट एवर, बट अगर मुझे कहीं पे पहुँचना है मैं फिर भी आज की डेट में टाइम पे ही पहुँचूंगी। सो मैंने बहुत सफ़र किया इस वजह से। यूट्यूब से पहले की अगर मैं बात कहूँ तो जब हम ट्रैवल किया करते थे, सो आई रिमेंबर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे, कमल के भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे। जब मैं स्टार्टिंग में शादी से पहले या फिर हमारी नई शादी हुई थी, मैंने एक ट्रिप लिया था कमू और कमू के फ्रेंड्स के साथ, हम गोवा गए थे। दैट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप देखोगे तो गोवा का एक वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उससे पहले है बट वो मैंने डिलीट कर दी हुई है, वो बहुत ही वेस्ट सी वीडियोज़ थी। तो तब क्या हुआ यार, मेरा वो ट्रिप सिर्फ इसलिए ख़राब गया बिकॉज पीपल वर नॉट गेटिंग रेडी ऑन टाइम, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आधा घंटा 1 घंटा 3 घंटे। अगर डिसाइड हुआ है 10 बजे तो मैं तो 10 बजे पूरा अपने रूम से रेडी होकर बाहर निकल जाऊंगी, एंड लोग उठे ही नहीं है सो के। भाई रात को बात हुई है कि हमने सुबह 10 बजे जाना है, तो लोग तैयार क्यों नहीं हुए? एंड उस टाइम पे कमू यूज्ड टू बी वेरी चिल्ड इन दोज थिंग्स के हाँ तो ठीक है ना, इट्स ओके, चल लेंगे थोड़ा लेट। थोड़ा तो एक बेसिक मैनर्स होते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ आए हो, किसी के साथ डिसाइड हुआ है कि इतने बजे हम जाएंगे, तो आधा 1 घंटा इधर उधर चलता है, बट 3 घंटे आप लेट नहीं हो सकते हो, है ना। एंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले को बिल्कुल कुछ बुरा ही नहीं लगेगा। सो हाँ, इस वजह से डीलिंग मेरी बड़ी मुश्किल रही है। सो जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ तो भाई मैं अपने आप डील कर लेती हूँ, मैं तो जा रही हूँ, तुम लोगों को जब आना होगा फ़ोन कर लेना, बता देना कहाँ हो, वहाँ आ जाऊँगी, या मैं जहाँ हूँ वहाँ आ जाऊँगी, आई एम लीविंग। सो इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ डील करने का आई थिंक यही तरीका है। जब कभी आपको ऐसे लोग टक्कर जाए ना, कुछ मत बोलो उन लोगों को, चुपचाप जहाँ जाना है ना निकल लो। बिकॉज मैंने अरे यूट्यूब में भी, यूट्यूब से पहले क्या, यूट्यूब में भी दिस पर्सन जिसके साथ मैंने कुछ वीडियोज़ करी। सो आई रिमेंबर पहली वीडियो शूट करनी थी हमें साथ में, और मैं पहली बार उस इंसान के घर जा रही थी, एंड हमारा डिसाइड हुआ था फॉर एग्जांपल कि 1 बजे हम वीडियो शूट करनी शुरू करेंगे, राइट। तो इतने बजे मैं पहुंच जाऊंगी टाइप्स। तो फॉर एग्जांपल 1 बजे वीडियो शूट होनी है, तो डिसाइड हुआ कि मैं 12:30 बजे पहुंच जाऊंगी, फिर हाँ तुम सेटअप करके रखना और वॉट एवर। मैं उस इंसान के, उस बंदी के घर पहुंची हूँ, दैट पर्सन वॉज स्लीपिंग।
she woke up with my doorbell. But then it was the first video I was shooting with that person. I was like, चल ठीक है, it's okay, कभी कभार होता है. But she was so unapologetic about it. She didn't even say once कि sorry यार मैं लेट हो गई, या sorry यार मैं थोड़ा सा मेरी आँख लग गई थी, मैं बहुत थक गई थी. हाँ आ जाओ करते हैं. Anyway, so मिलते हैं ऐसे कुछ लोग. These kind of people irritate me a lot because they don't value time. How do I deal with them? I just try not to deal with them. आज भी वीडियो शूट करते करते मुझे ऐसे लग रहा था, मतलब जब मैं सेटअप कर रही थी, रास्ते में फिर से तो नहीं छोड़ दूंगी मैं. सेटअप करते करते मेरा मन तो नहीं चेंज हो जाएगा. बट आई एम सो हैप्पी, हमने आज फाइनली एक वीडियो शूट करी और पूरी करी है. सो हैप्पी. डन. शुगर का वही अपना टैन फैन मेरा फेवरेट वही चल रहा है अभी तक. मेकअप इतना कम करती हूँ, यूज़ ही नहीं होते प्रोडक्ट्स. और मेरी प्लूम की लिपस्टिक, आफ्टर मैनी डेज आई एम यूजिंग दिस. बीच में मैं मामा अर्थ का एक शेड था वही लगा रही थी. ये मुझे मिला अपने किसी बैग से पड़ा हुआ. मैं इसको ढूंढ रही थी, मुझे लगा मैंने खो दी, फिर मुझे ये मिली 2-3 दिन पहले बैग खाली करते हुए. सो हैप्पी. फेवरेट शेड मेरा. बाय द वे आई एम ट्रैवलिंग, बताऊंगी उसके बारे में. होपफुली इस ट्रिप को मैं व्लॉग करना चाहती हूँ. थाईलैंड का क्या है, मैं प्लान ही नहीं कर रही थी व्लॉग करना, बट दिस ट्रिप आई एम प्लानिंग टू व्लॉग. लेट्स सी. बट ये एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप है. मैं बहुत एक्सपेंसिव जगह पे जा रही हूँ. सो आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. पता नहीं, अभी के लिए सोचा है शायद करूँगी व्लॉग, 99% करूँगी, बट 1% अभी भी मुझे ऐसे है कि अगर मुझे कैमरा हाथ में लेते हुए ऐसा लगा कि यार जो तुम इन्जॉय नहीं कर पा रही हो पूरा, सिर्फ यही चीज़ों पर ध्यान दे रही हो कि क्या शॉट लेना है क्या नहीं, क्या इंटरेस्टिंग करूँ व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो शायद मैं ना भी करूँ व्लॉग. हो सकता है, बट अभी के लिए आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. ओके, मेकअप इज़ डन. देखो यार, मैं बाल ना बना नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना तो है नहीं. सिर्फ मुझे बातें करते करते मेकअप करने का मन था और मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा अगर मैं मेकअप करूँगी. थोड़ा एक मेकअप वीडियो टाइप्स भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मेकअप कर लिया. बट आई एम नॉट सेटिंग माई हेयर एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज मुझे ऑनेस्टली अभी यहाँ से वीडियो बंद करके ये मेकअप रिमूव कर देना है. आई डोंट थिंक आई एम गोइंग आउट. मुझे अपने एक हेयर कट, हेयर कलर और नेल्स के लिए जाना था, बट आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टुडे. आई थिंक आई विल गो टुमारो एंड स्टार्ट अ न्यू व्लॉग. मे बी, आई एम नॉट श्योर. सो मे बी मैं एक नया व्लॉग शुरू कर लूँ. सो लेट्स सी. All the products that I used will be mentioned in the description box below. आप लोग चेक कर लेना. And this is the final look. अच्छा हुआ है मेकअप. एंड आजकल मेरी स्किन भी बहुत अच्छा बिहेव कर रही है क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन अ लॉट. और मैं एलोवेरा का जो मैंने प्लांट लगाया हुआ घर में, उसकी क्यूब्स बना के फ्रीज करके आप रख देते हो ना, और वो मैं एवरीडे लगा रही हूँ अपने फेस पे. तो मुझे अपने एक्नेस, जो PCOD की वजह से मेरे जो एक्नेस वगैरह होते हैं, उस पर भी काफ़ी कूल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है. एंड एक्नेस भी थोड़े मेरे दब जाते हैं उससे, मतलब कम दिखाई देते हैं. सो हाँ, मेरी स्किन भी आजकल अच्छी है, इसलिए मेकअप भी मेरा आज अच्छा हुआ है. या दिस इज इट. होप यू गाइस enjoyed the video. If you did, let me know in the comments and I will see you guys super soon. पता नहीं in my next video. Till then, bye bye. Take care guys.